बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक मसला पूछा एक साहब ने, तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। हो सकता है किसी और हमारे मुसलमान भाई को, दोस्त को उससे फ़ायदा हो, उस पर अमल करे तो इंशाअल्लाह मुझे भी फ़ायदा होगा, दूसरों को भी फ़ायदा होगा। मसला कुछ यूं पेश आया कि जी मैं आज जोहर की नमाज पढ़ाने के लिए गया, तो नमाज से कबल मस्जिद में बैठा हुआ था, कुरान शरीफ पढ़ रहा था। तो एक साथ तशरीफ लाए जो टैक्सी ड्राइवर है, और उन्होंने मुझसे कहा जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मुझे एक मसला पूछना है। तो मैंने कहा जी पूछिए। कहा जी मैं 1 बजे के करीब मुझे जॉब मिली, तो मुझे ये ख्याल पैदा हुआ कि मेरी नमाज निकल जाएगी, तो मैं बेहतर है कि नमाज पढ़ के ही घर से निकल जाऊं। तो मैंने घर में जोहर की नमाज पढ़ ली। अल्लाह करना ये हुआ कि वो जॉब ख़त्म हो गई और मैं मस्जिद के करीब से गुजरा, तो भी 1:30 बजने में वक्त था, 10 मिनट बाकी थे। तो मैंने सोचा कि मैं जाकर जमात में शामिल हो जाऊं। अब आपसे मसला ये पूछना है कि जी मैं क्या करूं। मैंने कहा कि जी आप जोहर की नमाज पढ़ चुके हैं और अब आप नफिल की नीयत से इमाम के पीछे खड़े हो जाए, और आप जो जिस नीयत से आए, ये नीयत बड़ी अच्छी है, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको इस पर बेहतरीन अजर अता फरमाएगा। उन्होंने शुक्रिया अदा किया, चले गए। लेकिन मुझे यकीन जानिए रश्क पैदा हुआ। एक टैक्सी ड्राइवर हमारे माशरे में, जिसको जनाब ये कि कोई बहुत बड़ा आदमी टैक्सी ड्राइवरों को नहीं समझा जाता है, लेकिन देखिए कैसे अल्लाह वाले लोग इस फील्ड में भी मौजूद है। तो उन लोगों को ख़ास तौर पर सोचना चाहिए जो दीगर टैक्सी ड्राइवर्स है कि नमाज छोड़ना नहीं चाहिए। उनके पास गाड़ी है तो जमात की नमाज में शामिल होने की कोशिश करनी चाहिए, और ये जज्बा हमारे अंदर भी होना चाहिए। कितनी बड़ी बात है कि एक शख्स ने जोहर की नमाज पढ़ ली है, फिर भी वो मस्जिद के करीब से गुजरता है तो जमात में शामिल होने के लिए आता है और मसला पूछता है। तो अल्लाह हम सबको ऐसे जज्बात अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।